हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो है हम आगे के मेथड्स पढ़ेंगे एरे के, जिसमें हमारे पास होगा इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड्स, कॉनकैट, स्लाइस एंड स्प्राइट। तो बाकी जो हमने मेथड्स पढ़ लिए थे वो ये रे, पुश हो गया, अनशिफ्ट, पॉप एंड शिफ्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कुछ और मेथड्स पढ़ने हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ कॉन्स्ट नाम से। ठीक है, नेम्स, और यहाँ पे हम कुछ नेम्स दे देते हैं, जैसे कि मैं देती हूँ इंग्लिश, उसके बाद उर्दू, केमिस्ट्री एंड ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ नेम्स दे दिए हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे करवाती हूँ console.log, और यहाँ पे जो भी हमारा वो है दे देंगे नेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है और इसमें स्ट्रिंग रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये एरे है ना जिसमें हमने बहुत सारे स्ट्रिंग रखी हैं। ठीक है, ये बहुत सारी हमने स्ट्रिंग रख दी हैं। जब हम देखेंगे अब हम देखेंगे कि एक और मेथड, और वो है इंडेक्स ऑफ। अब मैं क्या करूँगी कि ये नेम्स है ना, इसके आगे ही मैं लगाऊंगी डॉट, और लिखेंगे इसी के अंदर डॉट इंडेक्स ऑफ। अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स ऑफ लिखा तो इसका यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, इससे आप किसी भी इंडेक्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कुछ सर्च करेंगे। ठीक है, अगर इसमें आप कुछ सर्च करेंगे या ये आपकी स्ट्रिंग है। ठीक है, और आपके कौन से इंडेक्स से उस स्ट्रिंग को ढूंढना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि जो इंडेक्स है वो सबसे पहला अकरेंस शो करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हैगा कि ओनली फर्स्ट अकरेंस। ठीक है, ओनली फर्स्ट अकरेंस। अगर आप स्टार्टिंग से सर्च कर रहे हैं और आपको वो फर्स्ट इंडेक्स पे ही मिल गया तो वो फर्स्ट रिटर्न कर देगा, लेकिन बाद में अगर उसकी अकरेंस हुई तो वो नहीं देखेगा। तो इसलिए फ्रॉम इंडेक्स है। ठीक है, ये लिखा फ्रॉम इंडेक्स, जिसमें आप बाद की जो अकरेंस है कहाँ से स्टार्ट हो रही है तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें मैं यूज़ करके दिखा देती हूँ कि कैसे होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे मैं लगाऊंगी ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी मैथ। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, पेस्ट। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि 2 से स्टार्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने इंडेक्स ऑफ लगाया था, और यहाँ पे जो है हम जब देखते हैं एरे तो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1 एंड 2। तो ये 2 पे हमारा इंडेक्स जो है रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 शो हो रहा है। और अगर यहाँ पे मैं जो है मैथ की जगह ये कर दूँ, एच हटा दूँ, ठीक है, तो अब क्या हमारे पास शो होगा, अब हमारे पास शो होगा -1। ठीक है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए यहाँ रिटर्न हो रहा है -1। मैं एक और बार लिख देती हूँ मैथ। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिखते हैं मैथ। ठीक है, यहाँ मैंने मैथ लिख दिया। हम कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं, डुप्लीकेट भी डाल सकते हैं, और सिंगल टाइप में भी डाल सकते हैं इसमें हम। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम एक बार ही जो हमने लिख ली है वैल्यू लिख ली है हम दोबारा नहीं लिख सकते। अब उसने यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करवाया, हम देखते हैं। तो यहाँ पे उसने हमें 2 ही रिटर्न करवाया, जो उसको फर्स्ट हमारी वो मिली वैल्यू उसने वही रिटर्न करवा दिया हमें। ठीक है, उसने आगे चेक भी नहीं किया, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कॉमा लगा के, इसी के आगे कॉमा लगा के, और क्या करना पड़ेगा हमें कि हमारे इंडेक्स ऑफ लिखा रहा है, इंडेक्स ऑफ नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि ये 2 पे है, यहाँ पे लिखा आ रहा है ये 2 पे। अब हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। इसके आगे से क्या स्टार्ट होगा, हम लिख देंगे 3। अब मैं यहाँ 3 लिखती हूँ, सेफ। तो यहाँ पे आ रहा है 6। अब हमें तो पता चल गया था ये 2 पे हमारे ये इंडेक्स रखा हुआ है। ठीक है, हमारा सॉरी ये एलिमेंट रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा, और 3 के आगे ये आगे जो है 6 पे आ रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
ठीक है। तो इस तरह से हम इंडेक्स ऑफ का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट इंडेक्स की। तो ये बिल्कुल इंडेक्स ऑफ की तरह ही है, बस ये लास्ट मतलब पीछे से स्टार्ट होता है। लास्ट जो भी हम आपका इंडेक्स होता है वो देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ हैगा, हमने लिखा हुआ है लास्ट, यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो इसमें बिल्कुल वही चीज़ हैगी, बट ये हमारा लास्ट से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या शो होगा, यहाँ पे हमारे पास 6 ही वो होगा, क्योंकि इसने लास्ट से देखना शुरू किया, तो यहाँ पे हमारे पास 6 ही शो होगा, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ भी इसी तरह ही यूज़ होता है, इंडेक्स ऑफ की तरह। इसके बाद हम बात करते हैं इंक्लूड्स की। अब नेक्स्ट ऑपरेशन इंक्लूड है। तो इंक्लूड से क्या होता है, तो इंक्लूड से हम सर्च कर सकते हैं कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सिंपली ट्रू एंड फॉल्स वो रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे नेम्स डॉट इंक्लूड्स लिख देते हैं, इंक्लूड्स, ठीक है। नेम डॉट इंक्लूड्स लिखा, हम सर्च करते हैं तो वो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा आउटपुट में। फिर भी सेम हम इंडेक्स फ्रॉम इंडेक्स लगा सकते हैं। अगर आप किसी एरे के बीच में से कुछ रोटेट कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं उसके आगे वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो आपको चेक करना है, तो आप फ्रॉम इंडेक्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस जो अभी और इससे पहली वाली वीडियो में जो हमने देखे हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें हमने स्ट्रिंग भी यूज़ करके देखे हैं, ट्रू एंड फॉल्स, नंबर, सही है, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ करके देख ली हैं। तो रिफ्रेश, तो ये ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू आ गया मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे मैथ है। और अगर यहाँ पे मेरे पास ये नहीं होती तो यहाँ पे क्या आता, फॉल्स, ठीक है। तो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप भी एरे में यूज़ करके देख लिए किस तरह से ये यूज़ होती हैं, ठीक है। हमने नंबर्स भी पढ़ लिए, बूलियंस भी पढ़ लिए इसमें, एंड स्ट्रिंग भी पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉनकैट की। कॉनकैट में हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ना 2 वेरिएबल बना लेती हूँ, जैसे कि लेट, ठीक है, नेम्स 1 इक्वल टू, एंड ये, और यहाँ से मैं 3 वैल्यूज़ इसमें डालती हूँ, कंट्रोल X, कंट्रोल V, ठीक है। और यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट नेम्स 2, ठीक, इक्वल, एंड इसकी कुछ वैल्यूज़ जो हैं हम यहाँ डालते हैं। सेव किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये मैंने 2 वैल्यूज़ बना लिए हैं, ठीक है। अब हम इन 2 एरे को जोड़ेंगे, उसके बाद में हम एक न्यू एरे मिल जाएगा हमें, ठीक है। जब हम 2 एरे जोड़ेंगे ना तो हमें एक न्यू एरे मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, नेम्स डॉट कॉन, कॉनकैट, कॉन, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम्स 1, ठीक है, डॉट कॉनकैट। अब हमने कॉनकैट पे क्लिक करते हैं। कॉनकैट में सबसे पहली चीज़ जो है वो आइटम होगी, ठीक है, जो कि नेम्स 1 की जा रही है हमारी, ठीक है। और दूसरी कोई भी आइटम्स उसके साथ, हाँ, उसके साथ में जोड़नी है, तो यहाँ पे पास करनी है। आप चाहते हैं कि इसके अंदर स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं बायो, ठीक है, रिफ्रेश। तो क्या हुआ हमारे पास कि हमारी जो है यहाँ पे देखें जो है नेम्स 1 था, ठीक है, और इसके हमारे पास ये वाले इसमें जो है 3 वैल्यूज़ थी, ठीक है, इंग्लिश, उर्दू एंड मैथ। अब मैंने कॉनकैट करा और इसमें जो है मैंने बायो को ऐड कर लिया, ठीक है, मैंने इसमें बायो का ऐड कर लिया। तो मैंने कॉनकैट किया, अब यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो गई, ठीक है, बट हमारे पास क्या, वेरिएबल का जो है नेम्स 1 ही लिखा हुआ, क्योंकि हमने ये वाले वेरिएबल से लिया, ठीक है। तो इसमें हम जो है कोई क्या कहते हैं स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि ये पूरे का पूरे एरे ही इसमें कॉनकैट हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिर्फ मैं नेम्स 2 लिख दूँगी। तो जो मेरा ये वाला वेरिएबल होगा और एरे होगा और ये वाला एरे होगा, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है।
रिफ़्रेश। तो यहाँ पे हमारे पास 6 वैल्यूज़ हो गई हैं। अब यहाँ इंग्लिश, उर्दू, मैथ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायो। और इसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि हम कोई और स्ट्रिंग आगे ऐड करना चाहते हैं इसके, जैसे कुछ भी, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ भी जो है इसमें ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से हम कॉनकैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आगे इसकी वैल्यू हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। हम इसमें स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, हम कोई नंबर भी दे सकते हैं इसके आगे, जैसे कि 20, सही है। यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो हमारे पास नंबर भी आ रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रिंग ही आए, हम नंबर भी दे सकते हैं इसमें, हम पूरा एरे भी ऐड करवा सकते हैं और नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉनकैट का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्लाइस की, ठीक है। स्लाइस से हम हटा सकते हैं कुछ वैल्यूज़ को, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल बनाए हुए हैं ना, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ, लेट नेम्स 3, ठीक है। मैंने नेम्स 3 से बनाया इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये दोनों वेरिएबल को इसमें रख दूँगी, Ctrl+X, Ctrl+V, ठीक है। मैंने ये इसमें रख दिए। अब हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने ये दोनों वैल्यू को जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो है मैं यहाँ लगा दूँगी नेम्स 3, क्योंकि अब हम जो है दोनों वैल्यूज़ को जो हमने जोड़ा है, अब हम यहाँ लगाएंगे नेम्स 3 और यहाँ लगाते हैं डॉट स्लाइस, ठीक, डॉट स्लाइस लगा दिया। अब ये क्या करेगा, स्टार्ट और एंड आपको इंडेक्स देना है, तो जहाँ से आपको स्टार्ट करवाना है वैल्यू को वो ये हटाना हो, ठीक है। आपको एक इंडेक्स देंगे और कहाँ पे आपको एंड करवाना है वो इंडेक्स देंगे, और अगर आप एक इंडेक्स देंगे तो बस वहीं तक वैल्यू हटेंगी, उसके बाद जो बची हों वैल्यू वो उनको कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ, तो अब क्या होगा मेरे पास, रिफ़्रेश, यहाँ से जो है हमारे पास, एक मिनट, नेम्स नेम्स 1 एंड नेम्स 2, और यहाँ पे मैंने लिखा स्लाइस 3, रिफ़्रेश। तो यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि हमने 3 यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2, कॉनकैट, नेम्स 1। तो अब हमारे पास जो है कोई भी पीछे के जो है मेथड्स नहीं आ रहे, जैसे हमारे पास हमने 2 दिया है तो हमारे पास ना 1 आएगा ना 2 आएगा, तो ये दोनों चीज़ें हमारी हट जाएंगी, ठीक है। तो स्लाइस ये चीज़ करता है। और अगर यहाँ पे मैं कर दूँ कोई 3 कर दूँ मैं यहाँ पे, तो हमारे पीछे की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अब कोई वैल्यू हमारी बचती नहीं है, ठीक है। लेंथ जो है हमारी 0 हो गई। ऐसे ही हमारे पास जो है स्प्राइट होता है, इसमें क्या होता है हमारे पास ये भी बिल्कुल सेम यही चीज़ है, बट इसमें हम जो है 3 डॉट्स लगा के यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ठीक है, लेट 3 से। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ console.log में इसमें हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लगाती हूँ 3 डॉट्स, ठीक है, और यहाँ लिखती हूँ मैं नेम्स 1, ठीक है, इक्वल, और यहाँ लगाते हैं 3 डॉट्स और यहाँ लिखते हैं नेम्स 2, ठीक है। तो हमने ये 2 चीज़ें यहाँ पे लिख दी, और अब हम console.log में जो है नेम 3 को प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यूज़ इस तरह से आ रही है, ठीक है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो है अगर हम कोई जोड़नी हो चीज़ या वैल्यू को हटा सकते हैं हम, ठीक है, इस स्प्राइट से। तो और बाकी के जो इसमें और मेथड्स होते हैं वो भी हम गूगल से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि एरे में बहुत सारे और भी मेथड्स होते हैं। बाकी के और जो हमारे मेथड्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से यूज़ होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।